हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज की चैप्टर है उसमें हम क्लास 6 इंग्लिश की जो पोइम है द विनर उसे रीड करेंगे। ये यूनिट 4 की पोइम है। इससे पहले जितने भी यूनिट्स हैं यूनिट 3 तक उसे हम कवर कर चुके हैं और इस यूनिट 4 का जो चैप्टर फर्स्ट है उसे भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो वो इसी चैनल पर अवेलेबल होगी। सो लेट्स रीड दिस पोइम। ये जो पोइम है बहुत ज़्यादा सिंपल और छोटी है, ज़्यादा मतलब कोई मुश्किल नहीं है। ये जैसे बस टाइम बताया गया है कि कैसे हम जैसे ही शाम हो जाती है, हम जितने जब छोटे होते हैं तो कैसे फटाफट हम सारा होमवर्क कंप्लीट करके बस खेलने के लिए भाग जाते हैं। और हमें जब तक मतलब रात नहीं हो जाती, जब तक सब लोग हमें ऐसे नहीं पता चल जाता कि हाँ अब मतलब कि रात हो गई है, अब हमें घर जाना पड़ेगा, तब तक हम खेलते ही रहते थे, है ना। अभी भी आप लोग जाते होगे अपना होमवर्क फटाफट फिनिश कर कर और सारे अपने दोस्तों के साथ खेलने, कभी क्या कभी लुका छुपी कभी क्या। तो वैसे ही ये पोइम वही समय की बात कर रही है। लेट्स रीड द पोइम एंड अंडरस्टैंड इट। Evenings we play ball next to the creek in our neighbor's field. We run so fast I can't even catch my breath. तो ये क्या है कि जब शाम होती है इवनिंग्स में हम क्या करते हैं, एक पेड़ के पास, ठीक है, जो हमारी नेबर की मतलब कि जो हमारे नेबरहुड के अंदर हमारे पड़ोस में एक जो फील्ड है, एक मैदान है, हम वहाँ इवनिंग में शाम के वक्त खेलने जाते हैं। क्या खेलने जाते हैं? बॉल, मतलब बॉल के साथ खेलने जाते हैं। फुटबॉल ले लो या कोई भी, तो उसके साथ हम खेलते हैं। वहाँ बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं, वहाँ हम जाकर खेलते हैं। हम सब वो खेल उस बॉल के पीछे इतना ज्यादा भागते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं सांस भी नहीं ले पाती हूँ। आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ का मतलब यही है कि मैं इतना ज़्यादा फास्ट हम भाग रहे होते हैं कि मेरी जो सांस है वो फूलने लगती है। When blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, games over, night winds. तो ये क्या बता रहे हैं, जो पोइट है वो कहना चाह रहा है कि धीरे धीरे जैसे हम खेलते रहते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और जो ब्लू कलर के जो स्काई था, है ना, कि मतलब सुबह जो स्काई था और पूरा सूरज था, वो जो टाइम था शाम का, वो धीरे धीरे रात में बदलता गया और जो पूरा का पूरा आसमान है, स्काई है, वो ब्लैक हो गया, मतलब कि डार्क हो गया। जो हमारी ग्रास थी, मतलब कि जो मैदान की उस फील्ड की जो घास है वो हमारे पैरों में लगने लगी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडी हो गई थी, जिसके कारण हमारे जो फीट हैं वो दर्द होने लगे थे। जब हम ठंड बहुत ज्यादा ठंडी सी ग्रास पर मतलब भागते हैं तो हमारे फीट जो हैं, पैर जो हैं, वो थोड़े दर्द करने लगते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हम इतना खेल चुके थे, इतना दौड़ चुके थे, और जो अब रात होने लगी थी और जो ग्रास थी हमारे फीट के नीचे, हमारे पैरों के नीचे, वो बहुत ज्यादा ठंडी होने लगी थी। जो ट्रीज थे वो इतने मतलब कि अंधेरा हो गया था कि वो दिखना भी बंद हो चुके थे, कि पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ ट्रीज भी आसपास हमारे हैं। और वैसे ही जैसे ही फिर हमें पता चला कि अब घर जाने का टाइम आ गया है, अब अंधेरा हो गया है, तो जो गेम है हमारा जो बॉल वाला, वो बंद हो गया, गेम ओवर हो गया, और नाइट विंस। तो ये जो विनर गेम है, द विनर जो पोइम है, उसमें और कुछ नहीं, यही बताया गया है कि कैसे जब हम छोटे होते हैं, है ना, तो हम जैसे ही अपने स्कूल से आते हैं फटाफट इवनिंग के दौरान, शाम के दौरान हम फटाफट फट घर पे आते ही खेलने भाग जाते हैं, है ना। जब हम छोटे होते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, वहां जाके अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, चाहे फिर वो फुटबॉल हो, हाइड एंड सीक हो, ठीक है, या कोई भी गेम जो आप खेलते हो वो खेलते हैं, और हमें इतना उसमें मजा आता है, हम इतने एंजॉय करते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि कब शाम से रात हो जाती है। और वैसे ही फिर जो रात है वो जीत जाती है, यानी कि जैसे ही रात आती है तो गेम ओवर हो जाता है और हमें अपने अपने घर जाना पड़ता है, ठीक है। ये जो पोइट है इस पोइम की वो कौन है? जॉर्जिया हर्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोइम। If you like the video, please like, share and subscribe it.
और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और जो लोग हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और इससे और ज़्यादा सीखें और समझें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।